इस वीडियो में हम इंडेक्सिंग पे बात करेंगे कि जो हमारे पास किसी भी सीरीज़ का इंडेक्स है वो हमारे पास किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने अपने डेटा से कोई भी एलिमेंट जो है वो रिट्राइव करवाना है, कोई भी एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट जो है हमने अगर देखना है, यहाँ पे लेट्स से मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ और सीरीज़ में जो है वो मैं वैल्यूज़ रखता हूँ जी 1 2 3 और इनमें से अगर मैंने सिर्फ ये जो 3 है ये देखना है तो ये मैं किस तरीके से देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे करवाऊँगा प्रिंट और इसका जो इंडेक्स है वो फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी S1 और S1 इंटू मैं लिख देता हूँ जी 2। तो अभी मुझे ये सिर्फ जो है एक एलिमेंट उसका जो है वो शो करवाएगा जो कि इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो इसने जो है मुझे 3 शो करवा दिया है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ कस्टम इंडेक्स मैंने इसको दिए हुए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसको दिया है 12 34 और 67, तो फिर अगर मैं इसी चीज़ को रन करवाऊँ 2 को, तो फिर ये इसने मुझे एरर दे दिया है कि ऐसा कोई इंडेक्स ही नहीं एग्ज़िस्ट करता उसमें, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगर 12 लिखूँ तो यहाँ पे इसने हमें 1 शो करवा दिया है। ये तो हमारे पास एक चीज़ है कि जो इंडेक्सिंग है इससे हम अपने एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं, हम अपने एलिमेंट को जो है वो देख सकते हैं किसी भी रेंज से किसी भी रेंज तक। अगर हम उनको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे करैक्टर टाइप इंडेक्स मेंशन हो, फिर भी हम ये सारा प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर मैं इसमें ए पुट करूँ तो इसको जो है सॉरी ए जो है वो इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो इसको जो है वो 1 शो करवा देना चाहिए। इस तरह अगर मैं सी पुट करता हूँ तो भी ये इसने ये चीज़, लेकिन अगर मैं डी पुट करूँ तो चूँकि वो इसके इंडेक्सेस में शामिल नहीं है तो वो हमें एरर दे देगा। इसके अलावा जो इंडेक्सिंग है वो हमें सॉर्टिंग में जो है ना वो भी हमें बहुत हेल्प करती है। वो हमें दो जो सीरीज़ हैं उनकी कॉन्कैटिनेशन में भी बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे जो है एक सीरीज़ लिखता हूँ और इसको मैं सॉर्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी है जी 9 -4 5 6 3 और जो इंडेक्स है ना वो मैंने इसको दे दिए हैं रैंडम इंडेक्स में देता हूँ 1 4 2 3। ये इस तरीके से मैंने इसको इंडेक्स भी दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे जो है मैंने इसको 5 और 6, ये मैंने इसको इंडेक्स भी जो हैं वो रैंडमली दे दिए हैं। अभी अगर मैं इस सीरीज़ को प्रिंट करवाऊँ तो इसने मुझे यहाँ पे जो है एक सीरीज़ शो करवा दी है जिसमें मैंने जिस तरीके से एलिमेंट दी हुई हैं इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं और जिस तरीके से मैंने इंडेक्स दिए हैं इसी तरीके से मेरे पास इंडेक्स आ गए हैं। अगर मैं इस जो मेरे पास सीरीज़ है इसको मैं इस तरीके से सॉर्ट करवाना चाहूँ कि ये जो मेरे इंडेक्स हैं इनके जो रेस्पेक्टिव जो इंडेक्स है ना इस तरीके से ये जो है सॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए एक सॉर्ट इंडेक्स के नाम से फंक्शन है वो हम यूज़ करें तो इसके जितने भी इंडेक्स हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे और इंडेक्स पे पड़ी हुई जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो भी हमारे पास सॉर्ट हो जाएंगी उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमारे पास इंडेक्स सॉर्ट होंगे। इसके अलावा अगर हम इसको वैल्यूज़ के लिहाज से सॉर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सॉर्ट वैल्यूज़ का फंक्शन है। अभी हमारे पास जो इंडेक्स हैं वो सॉर्टेड नहीं रहेंगे बल्कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सॉर्ट होके आ जाएंगी। तो इसके अलावा अगर हम कॉन्कैटिनेट करना चाहें दो सीरीज़ को और दो सीरीज़ को कॉन्कैटिनेट हम इस तरीके से करना चाहें
कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो 2 सीरीज़ बनाता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2 सीरीज़ बना लूँ एक बार। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 सीरीज़ बना ली हैं। पहली सीरीज़ में मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट्स दिए हैं और इसका इंडेक्स 10 12 14 और 16 रखा है। और दूसरी सीरीज़ में मैंने जो इंडेक्स वैल्यूज़ दी हैं वो 5 6 7 8 हैं और इंडेक्स हैं 11 13 15 और 17। अभी इनको जो है कनकैटिनेट जिस तरीके से हम अरेज को करते थे उस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दोनों जो सीरीज़ हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ये इस तरीके से ना आए, मेरे पास ये इस तरीके से आए कि हर एक का जो डेटा है वो दूसरे के अंदर मर्ज होके आए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरीके से आए कि यहाँ पे जो है ना 1 5 पहले एक का एलिमेंट आए, फिर दूसरे का पहला एलिमेंट आए, फिर जो पहला था उसका दूसरा एलिमेंट, फिर दूसरे का दूसरा एलिमेंट। इस तरीके से जो है मेरे पास ये सॉर्ट हों। तो इस तरीके से इनको सॉर्ट करने का हमारे पास क्या मेथड है, इस कनकैटिनेट करने का हमारे पास क्या मेथड है, इस तरीके से हम देखते हैं कि हम इनको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे pd.concatenate के नाम से एक फंक्शन है और concatenate में जो है मैं इन दोनों सीरीज़ को जो है वो पास करवा दूँगा और इसके बाद मैं इनको प्रिंट करवा दूँगा यहाँ पे S3 जब मैंने प्रिंट करवाई है तो यहाँ पे पहले अरेज की वैल्यूज़ आई हैं, ये इस तरीके से जो है कनकैटिनेट हो गई हैं। पहले सीरीज़ की वैल्यूज़ आई हैं और फिर जो है दूसरी सीरीज़ की वैल्यूज़ आई हैं। लेकिन अगर इनको एक दूसरे के अंदर मर्ज करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं उनको अगर हम देखें कि 10 के बाद 11 आना चाहिए, फिर 12, फिर 13, लेकिन यहाँ पे 10 12 और उसके इंडेक्स के मुताबिक ही चल रहा है जिस तरह से इसने वैल्यूज़ प्लेस की हैं। तो उसके लिए जो है आप इसको सिंपल सॉर्ट इंडेक्स कर दें। इसके बाद जब आपने इनको कनकैटिनेट कर लिया है तो उसके बाद आप इनको इंडेक्स वाइज सॉर्ट कर दें तो ये आपके पास बिल्कुल उसी तरीके से 1 5 2 और इस तरीके से और इंडेक्सेस जो हैं वो आपके सॉर्ट हो चुके हैं। तो ये तो था कि हम इंडेक्सेस पे कुछ फंक्शंस जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।